सुप्रभात बच्चों। हम लोग कैदी और कोकिला पाठ को समझ रहे हैं, पिछले सप्ताह से समझ रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम लोग चौथा पैराग्राफ समझने का प्रयास करेंगे। इस पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि काली तू रजनी भी काली। यहाँ तुलनात्मक वर्णन है और कवि ने तुलना के द्वारा अपनी स्थिति का वर्णन किया है और कोयल की स्थिति, कोयल से वो कहते हैं, संवाद कर रहे हैं कोयल के साथ और अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं कि काली तू रजनी भी काली, तेरा रंग काला है और रजनी मने रात्रि भी काली है, शासन की करनी भी काली। और जो यह अंग्रेजी शासन है इसकी करनी भी, इसकी करतूतें भी काली है, काली लहर कल्पना काली। और कवि कहते हैं कि देश में जो अंग्रेजों के प्रति जो लहर उठ रही है वह भी काली है। कवि बताता है कि मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली। कवि बताता है कि जिस कोठरी में उसे रखा गया है वह भी काली है, उसकी टोपी और कंबल भी काला है। मेरी लौह श्रृंखला काली, और उसकी जो बेड़ियां हैं जिसमें उसे जकड़ा गया है, जिन जंजीरों से उसे बांधा गया है, क्योंकि वह जेल में है, बंदी है, तो उसे जंजीरों से, जिस बेड़ियों से बांधा गया है वह भी काली है। पहरेदारों की, अब कवि कहता है पहरे की हुंकृत की ब्याली, और जो जिस प्रकार से सर्प, ब्याली मने सांप, सांपनी जिस तरह से हुंकृत, जिस प्रकार से फुफकार काटती है, उसी तरह से जो पहरेदार हैं वह उसे फुफकार करके सांपनी के समान वह काली है। और इतने अन्यायपूर्ण व्यवहार के बाद भी वे कैदियों को गाली भी देते हैं। किस पर है गाली ये आली। जो पहरेदार हैं, जो जिस प्रकार से उन पर पहरा दिया जाता है स्वतंत्रता सेनानियों पर, और जो हुंकार, जो ललकारा जाता है उन्हें, और उसके बाद भी उन्हें गाली भी दी जाती है। तो कवि इस प्रकार से अपनी भावना को व्यक्त करता है। आगे कवि कहता है, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो। हे कोयल, देश में फैले संकट रूपी सागर में तू मरने के लिए ठान कर क्यों आई है? अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तहराती कोकिल बोलो तो। तुम अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तहराती, अर्थात तू आजादी की भावना जगाने वाली इन चमकीले गीतों को इन विपरीत परिस्थितियों में कैसे गा लेती हो? हे कोयल, कुछ तो बोलो, कुछ तो। इस प्रकार से कवि अपनी भावना को अभिव्यक्त करता है और आगे का जो अंतिम पैराग्राफ है उसे हम दूसरे वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे।